अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम आज बात करेंगे वेइंग ऑफ करेक्टर्स की। अभी तक हमने बहुत से करेक्टर्स की बात कही है और ये करेक्टर्स जो हैं ये कुछ ऐसे हैं कि आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। लेकिन कौन सा करेक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं, किस वक्त में किस टेक्सा के लिए कौन सा करेक्टर हेल्पफुल ज़्यादा होगा, ये डिसीजन जो ये भी एक टेक्सोनोमिक डिसीजन है। आपके इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं कि अगर आप कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, उसके लिहाज से टेक्सा ए और बी ज़्यादा फेमिलियर है, लेकिन अगर आपने वो सेट ऑफ करेक्टर्स चेंज कर दिए हैं तो उसके लिहाज से हो सकता है कि ए और सी ज़्यादा फेमिलियर हों और ए और बी डिस्टेंट हों। तो इसलिए करेक्टर्स को चूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन होता है। अब करेक्टर्स को किस तरह से चूज़ किया जाए, ये जो है कॉन्सेप्ट ही हम आज डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, हम कुछ बात करते हैं को रिलेटेड करेक्टर्स की। तो को रिलेटेड करेक्टर्स से क्या मुराद है? को रिलेटेड करेक्टर से मुराद ये है कि ऐसे करेक्टर जो कि एक से ज़्यादा जो आप टैक्सॉन में पाए जाते हैं और वो रिलेटेड होते हैं। अब ये फंक्शनली को रिलेटेड हो सकती हैं और फाइलेटिक को रिलेशन भी हो सकता है। फंक्शनली को रिलेटेड से मुराद है जैसे विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स, ये फंक्शनली को रिलेटेड हैं, एक जैसे काम करते हैं, लेकिन ये इनका किसी किस्म का आप इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह से ये करेक्टर जो हैं ये आपको इसमें हेल्पफुल नहीं हो सकते। आपकी टेक्सोनोमिक डिसीजन में ये करेक्टर्स जो हैं वो हेल्पफुल नहीं हो सकते। तो लेकिन किस किस्म के करेक्टर्स हेल्पफुल होते हैं? दैट आर फाइलेटिक कोरिलेशन। फाइलेटिक कोरिलेशन वो करेक्टर्स होते हैं जो कि फाइलोजनी शो करते हैं। जैसे वो करेक्टर जो ड्यूटेरोस्टोम और कॉर्डेट्स में सेम हैं, तो आप कहते हैं कि ये करेक्टर ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो एंसेस्टर्स रहे हैं कॉर्डेट के। तो इस तरह के करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको ये हाईएस्ट वेट जो है वो रखते हैं। इसी तरह से कुछ फाइलेटिक कोरिलेशन के जो करेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं और ये जो कम्प्लेक्सिटी है यही उनका हाई वेट होने की वजह होती है कि ज़्यादा जो कम्प्लेक्स करेक्टर्स हैं, जो हाई वेट करेक्टर्स हैं, ये इनको चेंज करना मुश्किल काम है। यानी थोड़े से एक जीन के या थोड़े एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से का इन पर असर कम होता है। इस वजह से ये जो हैं ये हाई वेट करेक्टर कंसीडर किए जाते हैं। अब वेइंग ऑफ करेक्टर के हवाले से प्रियोरी और पोस्टियोरी कॉन्सेप्ट आता है। प्रियोरी कॉन्सेप्ट जो है वो अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत पुराना अरस्तू के ज़माने का कॉन्सेप्ट है और ये अभी काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। प्रियोरी वेइंग के मुताबिक कि जो सेम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं उनका हाई वेट होता है जो है एक एग्ज़ाम में, जबकि रिलेटेड एग्ज़ाम में जो है वो लो वेट हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रियोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कॉन्स्पिशियस करेक्टर्स हैं, यानी वो करेक्टर जो कि आपको सब पहले नज़र आते हैं, ज़्यादा कॉन्स्पिशियस होते हैं, उनको हाई वेट देना पहले उनकी स्टडी करनी चाहिए। एज द नेम प्रियोरी स्टैंड्स फॉर, कि उनको प्रियोरिटी होनी चाहिए। जबकि वो स्ट्रक्चर्स जो कि लीस्ट अंडरस्टूड हैं या जिनको जो माइन्यूट हैं, छोटे छोटे करेक्टर्स हैं, उनको जो है वो बाद में कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये कोई ख़ास इसकी बेस नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसलिए इस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया गया है बाय दी पोस्टियोरी कॉन्सेप्ट। पोस्टियोरी वेइंग भी से कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पहले सेट कर लें कि कौन से करेक्टर यूज़फुल है और उनकी स्टडी करें, हम उन करेक्टर्स को एलिमिनेट कर लें जो कि यूज़फुल हैं या रिडंडेंट हैं। रिडंडेंट का मतलब है रिपीटिंग है, अननेसेसरी हैं। उन कैरेक्टर्स को छोड़ा जाए। एक स्पीशी को जब आप उसकी स्टडी कर रहे होते हो तो आप देखो कि कौन कौन से करेक्टर यूज़लेस हैं, उनको छोड़ दो और उसके बाद जो है जो करेक्टर्स बच जाएं उनकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की जाए। इसीलिए इसको पोस्टियोरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है।
एनी हाउ दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर लेकर चलते हैं, और बाज़ टैक्सॉन के लिए पोस्टियरी और बाज़ के लिए जो है वो प्रियोरी कॉन्सेप्ट काम देता है। वेइंग क्या है, करेक्टर्स की वेइंग क्या है? वेइंग ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। वेइंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड फॉर इन्फरिंग द फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ करेक्टर, यानी कोई करेक्टर आपको कितनी फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड फाइलेटिक विच मीन पेरेंटल, लिंक्ड विद द पेरेंटल। तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन कितनी दे रहा है, ये वेइंग है। वो करेक्टर जो कि हाई इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हाई वेट कहलाते हैं, और वो जो कि लो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लो वेट करेक्टर कहलाते हैं। तो एक अच्छा टेक्सोनोमिक करेक्टर होता क्या है? अच्छा टेक्सोनोमिक करेक्टर ऐसा करेक्टर होता है जो कि ईज़िली विजिबल हो और वो कांस्टेंट भी हो। अब आल्दो ऐसा पूरे टैक्सॉन में कांस्टेंट हो और इजीली उसको विजिबल किया जा सके, जैसे कि वर्टिब्रेट्स या कॉर्डिएट्स में वर्टिब्रल कॉलम या नोटो कार्ड का होना एक कांस्टेंट फीचर है और वो इजीली नोटिसेबल भी है। लेकिन ऐसे करेक्टर सभी फाइलम में, सभी टैक्सॉन में होने मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ऐसे करेक्टर लाइक वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे करेक्टर्स को हाई वेट वेटेज दी जाती है। इन जनरल कौन से करेक्टर हाई वेट करेक्टर्स कहलाते हैं, ये पिछला क्लास ये सारा आप लोगों ने इसको पढ़ना है। इसमें से इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करनी है और ये पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग जस्ट रीड आउट करें। इसके बाद जो आपने याद करना है वो इनकी डेफिनेशंस हैं, और यहाँ से ये करेक्टर्स विद हाई वेट जो है और को रिलेटेड करेक्टर्स ये भी आपने करना है। कौन से करेक्टर हाई वेट होते हैं, इनके क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए? कम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कम्प्लेक्स करेक्टर्स हाई वेट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंसेक्ट के जेनिटिलिया या माउथ पार्ट्स कम्प्लेक्स हैं तो वो हाई वेट हैं। विंग वेनेशन कम्प्लेक्स करेक्टर है और हाई वेट करेक्टर है। मैमल्स में टीथ अरेंजमेंट, टीथ कप्स की अरेंजमेंट, ये सब करेक्टर क्यों कम्प्लेक्स करेक्टर क्यों हाई वेट होते हैं? क्योंकि कम्प्लेक्स करेक्टर जो हैं वो एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं और उन पर इन्वायरमेंट का असर कम होता है। वो यानी थोड़ी से ये चेंज है वो ईजिली चेंज नहीं होते, इस वजह से ये हाई वेट करेक्टर हैं। सेकेंडली, जॉइंट पोजिशन ऑफ डिराइव्ड करेक्टर, कोई ऐसा करेक्टर जो कि एक फाइलम ने डिराइव कर लिया है और वो फिर पूरे फाइलम में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, बर्ड जो हैं वो आर्थ्रोपोड से बने हैं और उन्होंने आर्थ्रोपोड के स्केल को डिराइव कर लिया इनटू फीदर्स, और वो सब के सब बर्ड्स में मौजूद हैं। तो ये इनकी जॉइंट पोजीशन है डिराइव्ड करेक्टर की। ऐसे करेक्टर को क्लैडिस जो है वो साइनेपोमॉर्फिस का नाम देते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल स्टडी साइनेपोमॉर्फिस एंड क्लैडिस इन डिटेल। कॉन्स्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, करेक्टर कांस्टेंट हो या कंसिस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, सेम फॉर्म में जो है वो मौजूद हो पूरे के पूरे टैक्सॉन में। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो कंसिस्टेंटली एक ग्रुप में प्रेजेंट है और दूसरे ग्रुप में कंसिस्टेंटली एब्सेंट है। ठीक हो गया? ये इसका मतलब है कि ये करेक्टर अपनी चेंज फॉर्म में हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब है कि वो करेक्टर एज सच मौजूद है, लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई चेंज फॉर्म में हो सकता है लेकिन मौजूद है। इसके बाद हम देते हैं ऐसे करेक्टर जो इकोलॉजिकल शिफ्ट शो नहीं करते, यानी इकोलॉजिकली चेंज नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई करेक्टर इकोलॉजिकली चेंज हो जाए तो वो मिसलीडिंग होता है। जैसे कि अगर फीदर्स पर बर्ड्स की फीदर पर इकोलॉजिकल इफेक्ट हो और वो अपने फीदर्स रिमूव कर दें तो ये हैं तो वो बर्ड्स, लेकिन उनके फीदर्स नहीं है तो इट मे बी मिसलीडिंग। तो इस तरह से ऐसे करेक्टर जिन पर इकोलॉजिकल इफेक्ट हो वो करेक्टर हाई वेट करेक्टर नहीं होते। तो अब लो वेट करेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें हाई वेट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दोस हाई वेरिएबिलिटी हो और सिंपल करेक्टर्स हों, लाइक ओलिगोजेनिक या मोनोजेनिक, एक जीन ने उनको कंट्रोल करा है या कुछ जीन कंट्रोल कर रहे हैं तो वो जीन म्यूटेट हो गया है या वो जीन जो है वो लॉस हो गया है जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा करेक्टर चेंज हो गया है। तो ये एक जीन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद रिग्रेशन है, यानी कुछ टैग्स ऐसे हैं जैसे स्नेक, उनमें लेग्स नहीं हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनमें लेग्स बाय
फैलेटिक फाइलॉजनी से नहीं है, बल्कि वो उन्होंने इनमें लेग थी, दे हैव लॉस्ट देयर लेग। इस फिनोमेना को रिग्रेशन कहा जाता है। तो ऐसे ये जो करेक्टर जो कि रिग्रेशन शो करते हैं, पहले थे अब नहीं हैं, तो उस केस में जो है वो ये मिसलीडिंग होते हैं। इसको भी केयरफुली एवेलुएट करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे करेक्टर जो नैरो स्पेशलाइजेशन शो करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो किसी ऐसी हैबिटेट में चले गए हैं जहाँ पर या कुछ बर्ड्स ऐसी हैबिटेट में चले गए हैं जहाँ पे फूड बहुत हार्ड है, जिसके नतीजे में उनकी बीक बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है या उसकी शेप चेंज हो गई है। तो ऐसी जो नैरो स्पेशलाइजेशंस हैं या कलर चेंज आ जाना, ये भी मिसलीडिंग होती हैं। इसको भी केयरफुली एवेलुएट करना चाहिए। तो जितने भी ये एक जर्नल अकाउंट है, इसके अलावा बहुत सी इसमें पॉसिबल वेरिएशंस आ सकती हैं, बट ये सब करेक्टर्स दिस इज़ द जनरल रूट जिससे आप जो है वेइंग ऑफ करेक्टर्स कर सकते हैं।